सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। हो किरपाल स्वामी मेरे, संतां संग बिखावे। तुदों भुले से जम जम मरदे, तिन कदे न चुकन हावे। माधो हर 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 मुख कहिए, हम ते कछु न होए मेरे स्वामी, ज्यों राखो त्यों रहिए। क्या किछ करें के करने हारा, क्या इस हाथ बिचारे। जित तुम लावो तित हम लागें, क्या एह जंत विचारे। करहो कृपा सरब के दाते, करो कृपा सरब के दाते। एक रूप लिव लावो, नानक की बेनंती प्रभ पह। अपना नाम जपावो, नानक की बेनंती प्रभ पह। अपना नाम जपावो। हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछान। हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंगमान। साचा साहिब सद मेहरवान, बंद पाया मेरे सतगुर पूरै। होई सरब कल्याण रहाओ। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान। अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुरबान। अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुरबान। सोई कराए जो तुध भावै, मोहे सियानप कछु न आवै। हम बारिक तो शरनाई, प्रभ आपे पैज रखाई। मेरा मात पिता हर राया, कर किरपा प्रतिपालन लागा। करी तेरा कराया रहाओ। जी जंत तेरे तारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। जे करावै सो करना, नानक दास तेरी शरणा। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इन ते आप छड़ावो। एह पीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलावो। अपनी बिद आप जनावो, हर जन मंगल गावो। रहाओ
विसर नाही कबहू हियरे ते एह बिद मन में पावो। विसर नाही कबहू हियरे ते एह बिद मन में पावो। गुरपूरा पिटियो वड भागी जन नानक कतह न धावो। असी खते बहुत कमामंदे अंत न पारावार। हर किरपा कर कै बख्श लैखो हऊँ पापी वड गुनहगार। हऊँ पापी वड गुनहगार। तुद भावै तां बख्श लहै खोटे संग खरे। नानक पावै पार ब्रह्म पाहन नीर तरे। जेता समुंद सागर नीर भरया तेते अवगण हमारे। दया करहो किछ मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै भीतर वगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती। बेशुमार अथाह अगनत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला पंजवा। कड़छियाँ फिरन स्वाओ न जानन सुनिया। सेई मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तह सह दिती वाड़। नानक खेत न छिजई पौड़ी आराध्यो सच्चा सोए। सब किछ जिस पास दुहा सिरिया खसम आप। खिन मह करे रास त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो। पौ शरणाई भज सुखी हूँ सुख लहो। कर्म धर्म तत ज्ञान संता संग होए। जपिए अमृत नाम बिघन ना लगै कोए। जिसनो आप दयाल तिस मन बुठिया। पाईअन सब निदान साहिब तुठिया। जिसनो आप दयाल
तिस मन उठिया पाईन सब निधान साहिब तुठिया पाईन सब निधान साहिब तुठिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल दो जहानां दे मालक गुरियाई दे पावन पवित्र तख्त उत्ते विराजमान हालत पलत के राखे समुची मानवता दे सांझे रहबर सांझी वालता दा रब्बी उपदेश बख्शिश करन वाली सच्ची जोत गुरता गद्दी दे पवित्र तख्त उत्ते विराजमान 10 पातशाहियां और प्रमाणिक भगतां दी आत्मक जोत सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा खिरदा स्वरूप जुगो जुग अटल प्रतख पातशाह धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन पवित्र चरनां विच विराजमान गुरु की साध संगत जी, आप सारे धन भागी हो। गुरु की अमृतमयी पवित्र बाणी आप जी सरवण कर रहे हो। लुधियाना शहर दे केंद्री अस्थान गुरुद्वारा कलगीधर साहब जी विखे निता प्रति दे नेम विच जो आप जी शब्द विचार सरवण करते हो, आप जी ने अज दे पावन अमृत बचन सरवण कीते। जिस पवित्र वाक दी विचार आपां ने सांझ पानी है, ये अमृत बचन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन 521 मुबारक अंग उत्ते सुभाएमान है और गुजरी की वार दी ये 12वीं पौड़ी है, दूसरी वार दी। सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव पंजवें पातशाह जी इस पवित्र पावन पौड़ी दे उचारण करता हन। सतगुरु पातशाह जी ने इस पावन पवित्र बचन विच ये बख्शिश की, भावें समुचे जगत विच वख-वख तरीकिਆਂ नाल वख-वख जुगतां नाल परमात्मा नूं ध्याया जांदा है। रब तो बिना भी लोकां दे बेअंत इष्ट ने, कोई किसी देवी देवते की उपासना करदा है, पत्थर दीयां मूर्तां बना के लोग पूजदे ने, कोई मड़ियां मसाणा या कबरां विच पीरां फकीरां दीयां मज़ारां ते पूजा करदा है। अनेकां तरह दीयां सोचां दे लोग जगत विच मौजूद ने, पर सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी ने अज जो बचन किया, साहब जी बख्शदे ने, आराधना उसनूं चाहिदा जिहड़ा आराधन योग है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जिहड़े उहदे हत्थ विच ना होवे, जो वस्तु वो दे ना सकदा होवे। आखा दूहां सिरियां दा खसम है, लोक ते परलोक दा मालक है। मना सारियां सियाणपां चतुराइयां छड्ड के परमात्मा दी बंदगी लग, जागत जोत दा उपासक बन, शरण विच पै जा, तेनू सुख दी प्राप्ति होवेगी। आख्या सतसंग विच सब कर्म धर्म दी प्रधानता सतसंग विच है। सतसंग विच तेनू सही धर्म दी सोझी आवेगी और धर्म वाले कर्म नेम निभाण दी तेनू जुगत भी गुरु की संगत विचों मिलेगी। आख्या जिहड़े अमृत नाम जपदे ने उन्हां नूं जिंदगी विच कदी विघन नहीं व्यापदा, कोई मुश्किलां कोई रुकावटां उन्हां नूं पो नहीं सकदियां जिहड़े वाहिगुरू दा सच्चा नाम जपदे। ते जिन्हां उत्ते परमात्मा दया करे उन्हां दे मन वसदा है, उन्हां नूं सब निधान सब खजानियां दा मालक बना दिंदा है। जिन्हां उत्ते वाहिगुरू बख्शिश करे। ये अज दे पौड़ी दे पावन बचनां च कुछ संखेप भाव जो आपां बचन सांझ पाए ने, सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी ने जो पंक्तियां बख्शिश कीतियां ने, इन्हां पंक्तियां दा कुछ सरल भाव है। आओ इन्हां अमृत पावन बचनां नूं कुछ विस्तार नाल
गुरु बख्शी मत द्वारा आपां सांझ पा सकीए। सतगुरु रसना ते वसन आप सहाई होण, मन बिरती दा टिकाओ बने। समुची साध संगत अपनी रसना हिरदा पवित्र करन लई मिल के उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। फिर जपो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। पौड़ी आराध्यो सच्चा सोए, सब किछ जिस पास। बड़े सीधे सीधे ते सरल सरल अखर ने बाणी दे। आख्या उसकी आराधना कर, सब कुछ जिस दे कोल है, जिस दे घर विच दुनिया की सब वडियाई मौजूद है। जो चाहे तू मंग सके ते जो तू मंगे परमात्मा दे सके। उसकी आराधना कर, उसकी उपासना कर। सत संगत जी, गुरु अर्जन साहब जी ने दर दर ते भटकण वाली बिरती नूं परमात्मा दे चरनी ला के रब वाले पासे साडा ध्यान मोड़दियां बचन कीता, आराध्य हो सच्चा सोए, सब किछ जिस पास। तुसी रोज पढ़दे हो साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा। आख्या घर तां तेरा सब किछ है, जिस देहे सो पावे। आख्या जिसनू तू दात बख्शिश करे मेरे वाहिगुरू, वो ये दात पांदा है। तेरे घर विच सब वडियाइयां ने, तू सब बरकतां दा मालक है। ते जो तेरे दर तो कोई मंग मंगदा है, उसकी मंग तू पूरी करदा है। सत संगत जी, दुनिया विच जिन्हां देवी देवतियां दी लोक उपासना करते, जिन्हां देवी देवतियां नूं लोकी अपना इष्ट मन के पूजते ने, हरेक देवी देवते बारे लोकां दे मनां विच ये मनौत, ये भाव प्रचलित है भी फलाना देवता फलाने काम दा है, फलानी देवी फलाना भाव पूरा कर सकती है। किसी नूं विद्या दी देवी क्या, किसी नूं धन दौलत दी देवी क्या, किसी नूं सुख समृद्धि दा देवता मन्निया, ते किसी नूं साड़ सती दुख देण वाला, लोकां नूं कष्ट देण वाला देवता मन लिया। किसी दी पूजा लालच नाल करदे ने लोग, ते किसी दी पूजा डर नाल करदे ने लोग। दो ही गल्लां ने ना, किसी दी पूजा डर नाल ते किसी दी पूजा लालच नाल। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज अमृत बाणी विच बचन करदे ने, आख्या जप उस वाहिगुरू नूं, आराधना उस परमात्मा दी कर। आख्या जिदे तो खाली कोई भी नहीं, जिदे तो सखना कोई नहीं, जिहड़ा हर किसे दी कामना पूरी करने वाला है। किड्डे प्यारे बचन ने बाणी चो मैं प्रमाण पढ़ा। महाराज बचन बख्शदे ने, जां कै सिमरन सब किछ पाइयै, जां कै सिमरन सब किछ पाइयै, बिरथी घाल न जाई। जी तिस प्रभ त्याग अवर कत राचो, जो सब मह रहया समाई, जो सब मह रहा समाई, आराध्यो सच्चा सोए। उसकी आराधना कर जिहड़ा सब थावां ते समाया होया है। और जिहदे बारे पंजवें पातशाह जी कहंदे ने कि जाकै सिमरन सब किछ सब कछ पाइयै, कोई दुनिया की दात बाकी नहीं रह जाती जिहड़ी रब दे दर तो मंगिया ना मिले। आख्या कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिहड़ी परमात्मा ना दे सकता होवे। सच्चे पातशाह जी ने अमृत बाणी विच भुले भटके संसार दियां जियां दा ध्यान रब वल मोड़दियां ये बचन कहे। गुरु तेग बहादुर साहब जी दा अमृत बचन पढ़िए, उन्हां बड़ियां प्यारियां तुकां भोग दे सलोकां विच बख्शिश कीतियां ने। अमृत बाणी विच आपां बचन पढ़ने आ, जो सुख को चाहे सदा, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले, आराध्यो सच्चा सोए। जेड़ा सुख चाहता भाई वो की करे, परमात्मा राम दी कण कण विच रमे हुए परमेश्वर दी शरण लवे।
आख्या जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे। नाल ही फिर एक श्लोक बचन बख्शिया, आख्या सब सुख दाता राम है। मता भुलेखे च ना रही मना, एवें दर दर दियां ठोकरां ना खाई। जे सुख चाहिदा ही ते सुख दाता राम है, सुख देण वाला ते वाहिगुरू है। सत संगत ਜਿਹੜੇ थोड़ चिरे सुखां नूं, कुछ समय के सुखां नूं मनुख ने सुख मन के ते उन्हां सुखां दे मगर भज्जणा शुरू कर दिता ना, असल विच वो सुख सुख नहीं हन। सच्चे पातशाह जी कहंदे ये ते थोड़ा जिहा समय का छलावा है जिन्हों सुख मन्निया तू। बचन ने बाणी दे आख्या माई माया छल, धन दौलत दे सुखां दी गल करना है ते साहब जी ने बचन कीते माई माया छल, ये ते छलावा है। किस तरह का? तीन प्रमाण दिते। एक तुक विच आख्या तृण की अगन मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हड़ का जल। तृण की अगन, तृण मैंने तीले तिनके, जिमें कोई बंदा सुके कख चूल्हे विच रख के अग बाले, एकदम भबाका पैंदा, अग मचदी है, लाट निकलती है अग दी, उच्ची सारी चुल्ली, चूल्हे विचों अग उठती है, कखां दी अग एकदम भड़कती है। पर गुरमुखो वो अग बहुता चिर नहीं हुंदी। जदों कख सड़ जाण, सारे कखां नूं अग ने साड़ दिता, जिमें एकदम अग बलदी है ना, उस तरह एकदम बुझ भी जाती है। कखां दी अग तां कुछ खिणदी है, बहुता लम्मा समा कखां दी अग नहीं हुंदी। महाराज आखण लगे जेड़े माया दे सुखां नूं तू सुख मन लिया, ये भी थोड़ चिरे ने। ये माया दे सुख चारक दिहाड़े दी शोभा वड्याई। सच्चे पातशाह जी ने बाणी च बचन कहे, ए माया रंग बिरंग खिन मैं लह जावना। आख्या ये माया दा तां छलावा है। तृण दी अगन दी तरह एक खिन विच बुझी ते एक खिन विच अलोप हो गई। मेघ की छाया, बदलों का परछावां, बदलों की छां की तरह, जिमें बदलों की छां घंटियां बदी नहीं रहिंदी, एक खिन विच आई छां, दूसरे खिन चली गई। जिमें बदलों की छां सदा नहीं रहिंदी, ते तीजा प्रमाण है हड़ का जल। हड़ का पानी जिमें रातों रात पिंडां नगरां विच फिर जांदा है, ओ पैलियां नूं अपने आगोश में लैके डोब दिंदा है हड़ का पानी। जिमें कुछ समय विच हड़ का पानी इन्ना विस्तार नाल विस्तृत गया, 4 चबेरे हड़ का पानी फैल गया। पर हड़ का पानी गुरमुखो जदों एकदम जांदा है ना, तो उहदे जांदियां भी देर नहीं लगती। सतगुरु कहंदे माया दे सुख इन्ने कु ने थोड़ चिरे कुछ समय विच प्राप्त होए, तो कुछ छिन बाद ही वो सुख चले जाणगे। जे सदीव सुख लैना ही तो फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी का आ बचन सुन। महाराज बचन कह रहे ने, सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए, कहो नानक मन सिमरते अंत सहाई होए। आराध्यो सच्चा सोए सब किछ जिस पास। दुनिया के लोग ठोकरां खांदे पुछदे फिरदे ने जी किहदी उपासना करनी चाहिए। तो मैं ये अर्ज करा, मनुख उधर नूं दौड़दा है जिस पासियों बंदे नूं सुख दा झलकारा पैंदा है। कोई साडे कोल शोभा करदे ना फलानी थां ते जाओ, वहीरां कत के लोग चल पैणगे शोभा सुन के, वहीरां कत के लोग चल पैणगे ऊणियां थावां ते, नगुणियां थावां ते भटकदे फिरदे ने लोग अपने सुख नूं, अपने लालच नूं। बड़ी भज नस बनी है, बड़ी बिरती खलार विच है, फैलाओ विच है, भटकना ग्रसी हुई बिरती है। जांदा है सुख लभण पर सुख पल्ले नहीं पैंदा। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे अपने घर बहो, वाहिगुरू दा चिंतन कर, गुरु की संगत करया कर, परमात्मा की आराधना करया कर। बड़ी हैरानी हुंदी कई बारी लोकां दी सोच तो भी वारे वारे जाइए। कोई दूसरा बंदा कह दे ना, बंदे नूं किसी दे कोल गया जाके अपनी मुश्किल दसी,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਆਪ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਫਲਾਣੀ ਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਭਈ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ, ਬਾਣੀ ਜਪੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ, ਤੇਰੇ ਸਭ ਮਸਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਰਾਧਿਓ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਸਭ ਕਿਛ ਜਿਸ ਪਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਗਰੀਬੀ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਨਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵੇਲੇ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਉ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਅਮਰਾਪੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਗਿਆ ਬਹੂਰੈ ਬਿਤ। ਤੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਤੋਖਲੇ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਖੰਡ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੂੜ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਲੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਆਓ ਜਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਬਿਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਬਿਤ ਦੀ, ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਕੁਪੀਨ ਮਾਤਰ ਦਈ ਜੋ ਮੁਨੀਸ ਰਹਿ। द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीस रह तांते सभा मद बहो बसन प्रवाह जी। ये हुण कबित दी पहली पंक्ति है। ये एक पुरातन गाथा दा एक लोक प्रचलित गाथा दा जिक्र भाई गुरदास जी ने इको तुक विच कीता है। कहंदे ने पांडवां दी पत्नी द्रौपदी जिहदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच भी आपां पढ़ने आ। गुरु तेग बहादुर साहब जी के बचनों में भी इशारे मिलते हैं। कहते ने द्रौपदी ने किसी मुनि नूं एक कुपीन दान की सी। साखी विच बचन आउंदा है पुरातन गाथा के तहत। कहते ने दुर्भाषा ऋषि नदी विच इशनान करन बड़े, एकदम पानी का बहा तेज सी, छल पई ते जेड़ा तेड़ कपड़ा बन्निया सी ना लक, वो कपड़ा रुड़ गया। कपड़ा तन तो एकदम पानी के तेज बहाव विच बह गया, रुड़ गया। नंगे तन पानी विच बैठ गए। बड़ी लज्जा आई भी बाहर किवें जाइए, लज्जा महसूस होई। ते कहंदे ने उस पासियों द्रौपदी अपनिया सखियां दे नाल गुजरी। मुनी ने आवाज मारी, बेटा मैनू कोई कपड़ा दिओ, मैनू कोई बस्तर दिओ जिहदे नाल मैं अपना तन कज के पानी चों बाहर निकल सकां। मेरे तन ते बन्निया होया कपड़ा रुड़ गया सी, मैं नंगे तन बैठा हाँ।
ਜਦੋਂ ਮੁਨੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ द्रौपदी ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਆਲਤਾ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਆਇਆ। ਮੁਨੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਚਾਰ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਸਤਰ ਸਿਰ ਢਕਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਓਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਟੁਕੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਮੁਨੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ।